श्यामलाल का पूरा परिवार गर्मियों की छुट्टियों में गांव से शहर आए होते हैं। श्यामलाल का बड़ा भाई शहर में रहता था। उसके दोनों बेटे अपने चाचा को लेने के लिए आए हुए थे, जो उन्होंने पोटलियों में ही अपना सामान बांध रखा था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं और पूरे परिवार को लेकर घर पहुंचते हैं। वहीं पर शांति की दोनों बहुएं जो मॉडर्न किस्म के कपड़े पहने रखी थी, अरे ये कवार कहाँ से आ गए, कम से कम सूटकेस में तो कपड़े लाते, पोटलियों में बांध के ले आए हैं। ये देखकर शांति हैरान हो जाती है और कहती है कि अठानी जी मेरी खबर लेंगी, क्योंकि मेरी बहुओं ने तो मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं और इनकी बहुओं ने तो संस्कारी और साड़ी में आई हुई हैं। अरे चलो श्यामलाल, अंदर चलो तुम अपने परिवार के साथ। तभी श्यामलाल का पूरा परिवार घर में आ जाते हैं। घर में आते ही बहुत बड़ा घर देखकर सब हैरान हो जाते हैं। घर में एसी लगे होते हैं चारों तरफ से, हर तरफ से ठंडक ही ठंडक होती है। पूरा परिवार घर आकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे बाबा, ये घर कितना ठंडा है ना, यहाँ तो बहुत मज़ा आ रहा है। दोनों बच्चे सोफ़े पे चढ़ के कूदने लग जाते हैं। तभी शांति की बहुएं कहती है, अरे ये कवार बच्चे सोफ़ा सारा गंदा कर देंगे। अरे बच्चों नीचे उतरो, सोफ़ा गंदा हो जाएगा सारा। अरे कोई बात नहीं बहू, चाचा जी आप लोग ऐसा करो, कमरे में चल के आराम करो। तभी सब एक ही कमरे में आ जाते हैं। कमरा बहुत बड़ा और खुला होता है। बच्चे बेड पर चढ़कर फिर से कूदने लग जाते हैं। शांति वॉशरूम में जाती है नहाने के लिए, तो वो वहाँ पे ही वो क्लासिक टूटियाँ देखकर हैरान हो जाती है, जहाँ पे नल नहीं होता और वो टूट जाता है, जिससे देखकर वो परेशान हो जाती है और सबको आवाज़ देती है। सब भागते हुए वॉशरूम में आते हैं। पानी पूरी तरफ से फैल चुका होता है। अरे ये क्या किया जिठानी जी आपने। मैं और सुमित दोनों ही वॉशरूम में आकर नल ठीक करने लग जाते हैं। अरे भाभी, ये तो इसको आप हाथ दिखाओगे तो खुद ब खुद ही पानी आएगा यहाँ से। कुछ ही देर के बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। सब खाने की तैयारी में लगे होते हैं। दोनों बहुएं ये देखकर हैरान होती हैं कि ये बैठे कैसे हैं, किस तरह से बैठे हैं। अरे दीदी, इनको बैठे रहने दो, ये गाँव के लोग हैं, ऐसे ही बैठेंगे। उसके बाद पूरा परिवार खाना खाता है। तभी राशि और किंजल के दोनों बेटे उठकर आ जाते हैं कि ये किस तरह से खाना खा रहे हैं। अरे बहू, तुम दोनों इस तरह से बच्चों को लेकर वहाँ से क्यों आ गई, चाचा जी को बहुत बुरा लगेगा। अरे दादी, आपने देखा नहीं कि वो किस तरह से खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर पूरा परिवार खाना खाने के बाद ही लॉन में टीवी लगाकर बैठकर मज़े से टीवी देखने लग जाते हैं। बहू, थोड़ी सी पकौड़े ही बना के ले आओ सबके लिए। उसके बाद दोनों राशि और किंजल किचन में जाती है, सबके लिए पकौड़े बनाती है। टीवी देखने के बाद पूरा परिवार आंगन में ही बिस्तर बनाकर सो जाता है। ये देखकर दोनों बहुत हैरान होती हैं। अरे आप लोग गांव में भी ऐसे ही सोते हो क्या। अरे हाँ दीदी, हम लोग तो ऐसे ही सोते हैं गांव में भी, और हमारे परिवार सब मिलजुल कर बैठकर खाना भी खाते हैं और एक ही साथ सोते हैं। अगली सुबह सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे होते हैं। नाश्ता करते हुए सभी अलग अलग किस्म की फरमाइशें कर रहे थे। राशि किंजल दोनों किचन में आ जाके थक जाती थी और डाइनिंग टेबल भी बाहरी हॉल में लगाया हुआ था सेन में, जहाँ पर सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। उसके बाद सब सो जाते हैं। बच्चे सब आंगन में खेल रहे होते हैं। इस तरह से कुछ टाइम गुजरता है और फिर जब रात का टाइम होता है तो पूरा परिवार फिर से उधर ही आंगन में ही बिस्तर बनाकर टीवी लगाकर देखने लग जाते हैं। आस पड़ोस के लोग देखते ही, अरे ये कैसे लोग हैं, आंगन में ही चारपाई बनाकर बैठे हुए हैं। अरे इनका क्या भरोसा, कहीं यहीं पे सो ही ना जाएं। कुछ देर टीवी देखने के बाद जब रात होती है तो अगली सुबह सब उठकर डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तभी सब बच्चे आपस में खेल भी रहे होते हैं और शोर भी कर रहे होते हैं। अरे भैया, ये सब्ज़ी कैसे दी है। बहन जी, ये 30 रुपये किलो दी है। भैया आप इतनी महंगी क्यों लगा रहे हो, ये तो 20 रुपये किलो है। तभी राशि और किंजल देखकर हैरान होती हैं। अरे पायल, तुम ये क्या कर रही हो, जैसे वो कह रहा है वैसे ही ले लो, हमने ये बार्गेनिंग कभी नहीं की। अरे ऐसे कैसे, अगर ये महंगी सब्ज़ी दे रहा है तो हम इससे कैसे महंगी ख़रीद लें। सब्ज़ी तो सस्ती है भाई साहब, आपने देनी है दे, नहीं देनी तो मत दें। वो उसी रेट पर, पायल के रेट पर ही सब्ज़ी दे देता है। देखकर किंजल राशि हैरान हो जाती हैं। और फिर इसी तरह से रात को अगली सुबह सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सब बाहर बैठे होते हैं, इसलिए किंजल और राशि को बार बार ही किचन में आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं तो तभी मैं और सुमित अपने पापा से कहते हैं कि हमारे ऑफिस की पार्टी है जिसमें पूरे परिवार को इनवाइट किया हुआ है। तभी श्यामलाल कहता है कि भाई साहब आपने भी हमारे साथ चलना है। तभी मैं कहता कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम गांव के लोग हैं, आखिर तुमसे कोई गलती होगी तो कैसे होगा। जैसे कैसे वो कहता है कि आप लोग चलोगे। इस तरह से पूरा परिवार ही शॉपिंग के लिए जाता है, जहाँ से सभी शहरी कपड़े ख़रीदते हैं और सब पार्टी में तैयार होकर चले जाते हैं। उसके बाद जब श्यामला का परिवार आता है तो साड़ी के ऊपर घूंघट ओढ़ा होता है, टाइयाँ भी अजीब से बांधे थे, जिसे देखकर लोग बातें बनाने लग जाते हैं। अरे ये गवार कहाँ से आ गए पार्टी में, इनको किसने बुला लिया।
और ये देखो तो घूंघट पूरी पार्टी ख़राब करके रख दी। ये देखकर राशि और किंजल को बुरा लगता है। वो उन दोनों को बातें सुनाती है कि आप लोग गँवार हो, ये नहीं बल्कि आप लोगों को घूंघट का मतलब ही नहीं पता, जिसकी वज़ह से पूरा परिवार ही पार्टी से वापस आ जाता है। श्यामलाल उनकी बहू होता है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है और हमारी वजह से आप लोगों की बेइज्जती हुई। अब हम और यहाँ नहीं रहेंगे और अपने गाँव वापस चले जाएँगे। ये देखकर किंजल राशि का दिल भर आता है दोनों। अरे चाचा जी, आप बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे और आपने की गलती नहीं थी, गलती तो उन लोगों की थी जिनको कुछ पता ही नहीं है। इसके बाद सब पूरा परिवार ही आंगन में बिस्तर बनाते हैं और वहीं पर बैठ के सभी एक साथ टीवी देख रहे होते हैं। सब बच्चे भी आपस में खेल रहे होते हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता राशि, किंजल और पूरा परिवार चाचा जी के परिवार को पसंद करने लगे, क्योंकि उनको पता था कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं। चाचा जी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको गलत समझा। उसके बाद पूरा परिवार ही खुशी-खुशी बैठकर टीवी देखता है और फिर वो लोग मज़े से गर्मियों की छुट्टियाँ शहर में गुज़ारते हैं।